तो ये सब बात छोड़ दो कि हम आगे क्या होगा, मेरा आगे कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। मोदी शाह ने कहा कि नहीं, डायरेक्ट मत आइए, आप दोनों विलय कर लीजिए। अब ऐसे मोदी और शाह महाराष्ट्र को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं और पवार के समर्थक इरिटेट हो रहे हैं और मोदी और शाह मजा ले रहे हैं, क्योंकि यही मजा कभी उनके समर्थक ने मोदी और शाह के साथ खेल करके लिया था, जब ठाकरे को मोदी और शाह से झपट लिया था। चाल चली थी कि ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी और फिर मोदी और शाह को फिनिश करेंगे महाराष्ट्र में। मैं हैरान हूं, अद्भुत लोग सब हैं दुनिया में, आज आलोचना कर रहे हैं मोदी शाह देश को तबाह कर दिया। तब कहां गए थे ये, जब ठाकरे को इनकी गोदी से खींचा था? ठाकरे तो इनकी गोदी में बैठे थे 56 सीट ला करके। तो सैकड़ा से अधिक सीट वाले को मुख्यमंत्री नहीं, प्रलोभन दिया, लोभ दिया, हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आ जाओ। क्यों? हमारा डीएनए है कि हम सत्ता के बिना नहीं रह सकते, तो तुमको हम मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं, आ जाओ। और तब यही समर्थक गण, तब यही बलैया लेने वाले पवार के कह रहे थे मोदी और शाह को निपटा दिया। आज मोदी और शाह निपटा रहे हैं तो कपड़े फाड़ रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं। वक्त बड़ा बलवान होता है, समय सिकंदर है, व्यक्ति नहीं। और समय का सिकंदर देख लीजिए कैसा हो रहा है। मोदी और शाह कह रहे हैं कि आप आइए, और इतना ही नचा ऐसे रहे हैं, कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं आना है, सुनेत्रा पवार के साथ जाइए, आप दोनों पहले विलय कीजिए और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। आप सुनेत्रा पवार में अजित पवार का अक्ष ढूंढिए, और अगर अजित पवार का अक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं सुनेत्रा पवार में, तो फिर दिक्कत है, फिर बाहर रहिए। और बाहर रहिएगा तो वो साथ में नहीं रहेंगे जिसके बिना पर आपकी ताकत है। 9 के 9 भाग जाएंगे। अब जब भाग जाएंगे तो मुश्किल होगी। तो यूं ही मन नहीं बना रहे हैं पवार सुनेत्रा के साथ विलय करने को लेकर के, यूं ही नहीं हो रहा है। प्रेम भी है और डंडा भी है। प्रेम से कह रहे हैं तो मिल जाइए। अजीब स्थिति है राजनीति की। चौसर पर जो बिसात बिछी है और जो बाजियां चली जा रही हैं, वो अद्भुत है। प्रेम से मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो टूटेगी ही पार्टी। वो तो आपका साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। पूरी ताकत लगा लो अपनी पूरी ताकत, तो वो साथ छोड़ेंगे ही। तो इससे बेहतर है कि साथ आप भी चले आओ, वरना तो और कोप भवन में चले जाओगे, फिर तो कोई और पूछने वाला नहीं होगा। पूरी राजनीतिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, योर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस विल बी कंप्लीटली वैनिश्ड एंड यू विल नॉट बी एनी मोर सिग्निफिकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। Therefore, it is needed that either you should come my way or go to highway। तो ये स्थिति हो गई है मित्रों। मतलब पवार ये सोच रहे हैं कि अगर सुनेत्रा के साथ मैं नहीं जाता हूं, जो मोदी और शाह की एडवाइस है कि आप उसमें मिल जाइए। अगर दूर से देखें तो आपको एक लक्ष्य कहेगा, देखिए मोदी शाह कितने अच्छे हैं, परिवार का मिलन करवा रहे हैं। हाँ, परिवार का मिलन करवा रहे हैं, लेकिन हर परिवार के मिलन में एक राजनीति छिपी हुई है, और वो राजनीति है पवार को कमजोर करना, पवार से हिसाब चुकता करना। पवार से हिसाब चुकता हो गया है, क्योंकि पवार ने मोदी और शाह से हिसाब चुकता पहले किया था। तो अब पवार को अपनी शर्तों पर मोदी और शाह हिसाब चुकता कर रहे हैं। आप बाल नोचते रहिए, कपड़े फाड़ते रहिए, फाड़िए, कोई बात नहीं है। देंगे मंत्रालय, देंगे मंत्री पद, देंगे, हम जिसे चाहेंगे उसे देंगे। तो डील ये हो रही है, सुनेत्रा पवार और शरद पवार दोनों की पार्टी विलय करे, विलय करने के बाद मंत्रालय तय हो और सुप्रिया सुले को भी एडजस्ट किया जाए। आगे से ये कहा जाएगा कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि परिवार का मिलन हो जाए,
महाराष्ट्र का भला हो, देश का भला हो, पवार जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में, उस कंट्रीब्यूशन को कौन नकार सकता है, आगे से ये कहा जाएगा। लेकिन कट थ्रोट ब्रूटल पॉलिटिक्स बिहाइंड द कर्टन, इज दिस व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? समझ में आ गई बात? तो ठाकरे का भी दिन ऐसा लदा कि कॉकरोच का सहारा, और पवार भी अब रास्ते चले मोदी और शाह के। हर कदम पर मोदी और शाह पवार को चाहिए, वरना पवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।